अफसर बिटिया। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप इनको हथकड़ी काहे पहना रहे हैं? किया क्या है इन्होंने? इनके ऊपर सरकारी धन गबन करने का आरोप है। आपको जरूर कोनो गलतफहमी हुआ है। ये ऐसा कोनो काम कर ही नहीं सकते। अब तुम मुंह पे ताला लगाए काहे खड़ी हो? तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे पापा बेकसूर है। ले चलो इन्हें। माटी सा मुझको पिसना है क्यों, मेरा गहना है क्यों, आँखों की स्याही कहती है क्यों, समझी ना कोई दिल की सदा। डॉक्टर साहब, अभी ठीक नहीं कर। इंस्पेक्टर साहब, अरे कोई रोको इनको। पापा आप चिंता मत करो, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। इनको कहीं मत ले जाइए। ध्याति जी, अब आएगा मजा, है ना? क्या बोलती हैं आप? अरे ध्याति जी, पिंकी, कहाँ चले गए ये दोनों? इस समाज को बताना चाहती है कि वीडियो होने के बाद भी अपने बाप को अरेस्ट करा सकती है। देखना माँ, ये काम के लिए सरकार को देगी सोने का तमगा, गोल्ड मेडल। अफसर मैडम, हमको हमारा पति वापस चाहिए। मैं अफसर बिटिया, मैं अफसर बिटिया। अब ऐसा पत्थर के मूरत जैसा काहे खड़ी हो? कुछ बोलती काहे नहीं? ससुरा पुलिस वाले का इतना औकात कि तुमरा होते ही घर से पापा को लेके गया और तुम चुपचाप खड़ी रही। तुमरे मुंह से कुछ बकार काहे नहीं फूटा? अरे बेशर्म के जैसे चुप काहे हो? कैसी बेटी हो तुम? तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कितना कुछ किए। उनके मुंह पे हमेशा प्रार्थना रहता था कि हमारी बेटी अफसर बने। हमको भी लगता था कि तुम अफसर बनोगी तो हमारा दिन पलट जाएगा। अरे ये दिन दिखाने के लिए तुमको वीडियो बनाए थे। तुम्हारे पापा तुम्हारा वजह से एक बार पहले भी जेल गए। तब हम मजबूर थे, पर अभी तो भगवान तुमको इस लायक बनाए हैं कि तुम उनका सहायता कर सको। अरे अब बोलती काहे नहीं? हमारा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हो? अरे माई माता पीने से कुछ नहीं होने वाला। ये जो तुम्हारी बेटी है ना, मिस कृष्णा राज वीडियो कुछ नहीं करने वाली। इसके सर पे ना सच्चाई और ईमानदारी का भूत चढ़ा हुआ है। इस समाज को बताना चाहती है कि वीडियो होने के बाद भी अपने बाप को अरेस्ट करा सकती है। देखना माँ, ये काम के लिए सरकार को देगी सोने का तमगा, गोल्ड मेडल। तुम्हें कहती थी ना, हम तुम्हारे पद का गलत फायदा उठाते हैं। अरे तुम कौन सा ही सही काम की हो? तुम्हारे होते ही ईमानदार निर्दोष आदमी को वो दूसरा पुलिस वाला गिरफ्तार करके ले गया और तुम कुछ नहीं बोली, बस ऐसे ही खड़ी रही। अरे तुम्हारा पोस्ट पे रहकर तो आदमी 7 पीढ़ियों का तना देता है और तुम एक निर्दोष बाप को जेल जाने से नहीं रोक पाई।
कुछ नहीं कर पाओगी तुम वीडियो मैडम। अब पिंकी कहाँ हो तुम लोग? इतना बढ़िया सिनेमा चल रहा था, काहे छोड़ के चले आए? अरे ये सब कहाँ है भाई? हे भगवान जी, हम आज इतना खुश है ना कि हम अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं कि विद्या भैया के जेल जाने के बाद वो घर में हो क्या रहा होगा। अरे अफसर मैडम, हम आपके बारे में तो नहीं जानते, पर अपने पति को अच्छी तरह जानते हैं। वो भूखे मर जाएंगे पर कभी चोरी या बेईमानी नहीं करेंगे। अफसर मैडम, हमको हमारा पति वापस चाहिए। इंसान को ऊंचाई पे अकेले ही खड़ा होना पड़ता है, और जैसे जैसे तुम ऊंचाई की ओर बढ़ोगी धीरे धीरे सबका साथ छूटता जाएगा। और जब तुम पहाड़ के ऊपर खड़ी होगी बिल्कुल अकेली, तब कभी डरना मत, कभी मत डरना। अरे बेटा क्या है ना, हम जब घर वापस आ रहे थे तो हम रास्ता में क्या देखे? हम देखे और रवि अपने दूगो दोस्त के साथ अब पिंटू जी की ठीक से सुताई कर रहा है। क्या कर रहा है? पहले तो ये नजारा से हम अपना आंख सेके, और जब हमारा आंख सिक गया तब फिर गए हम टुन जी के पास और सारा किस्सा ऐसा तफसील से सुनाया कि उनका चेहरा ऐसे फक। पापा, आपने आग तो लगा दी है, लेकिन अब आपकी लाडली बेटी और आपकी धर्म पत्नी इस आग में घी डालेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी, अब हम आपको कुछ समझाएं कि आप खुद ही समझ गए? नहीं बेटा, हम सब समझ गए। दादी, दीदी को चाचू अपना मोटरसाइकिल पे बैठे हैं। दादी, चाचू हमको मोटरसाइकिल पे कब मारने लेके जाएंगे? तुम्हारे चाचू बहुत जल्दी घर वापस आ जाएंगे बेटा। लेकिन कब? वो सोनू, चलो सोनू, दादी को तंग मत करो, और खाना भी खाना है ना, चलो। जी, प्रणाम गंगा जी, हम देहाती बोल रहे हैं। कहिए देहाती जी, क्या बात है? बुरा न मानिएगा, हमारा फर्ज है, यही समझ के हम बता रहे हैं। बेचारे पिंटू बाबू उड़ा भी है ना, और उसका लफुआ दोस्त, वो सब मिल के वो पिंटू बाबू का हाथ गोर तोड़ा। बेटी अपना पीछे पीछे घुमाती रहती है। अब क्या बताएं गंगा जी, हम जब भी घर के बाहर झांकते हैं तो देखते हैं कि पिंटू बाबू का मोटरसाइकिल हुआ कृष्णा के घर के नीचे खड़ा रहता है। अब पिंटू बाबू हमारी पिंकी के साथ जो कुछ भी किए हैं, अब फिर भी हमको उनके साथ कुछ भी बुरा होता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। हम आपसे बाद में बात करते देहाती जी। अरे ये तो फोन काट दी। मम्मी, जब लोगों के पास कुछ कहने को नहीं होता ना, तो उनका बोलती बंद हो जाता है। अभी तो गंगा का बोलती बंद हुआ है, अब देखना कैसे वो कोयला खदान का जुबान बंद होता है। माँ, हमारा बात। बस, मर गई माँ। आप हमको माँ मत कहिए वीडियो मैडम, आप हमको साधारण जनता समझिए, हमारा मामला पर कार्रवाई कीजिए।
और हमारे निर्दोष पति को छुड़वाइए। मैडम जी, सरकारी फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल करने के आरोप के कारण आपके घर का सर्च वारंट इशू हुआ है। आपके घर का तलाशी भी लेना होगा। क्या बोले आप? आरोप? अरे वो भला आदमी आपको आरोपी नजर आता है? खबरदार जो आप लोग घर के अंदर गए, चले जाइए आप लोग यहाँ से। मैडम, ये घर का सर्च वारंट है। अरे हम नहीं मानते तुम्हारा ही सर्च वारंट, जाइए यहाँ से। देखिए रवि जी, बात को समझने का कोशिश कीजिए। मैडम का हाथ बंधे हुए। ये सब हम नहीं जानते, आप लोग जाइए यहाँ से। अरे मैडम, कहाँ जाएं? हमारे पास आपके घर का तलाशी का आदेश है। और देखिए, सरकारी काम के बीच में बाधा डालने का बिल्कुल भी कोशिश मत करिए। आप लोग सरकारी आदेश का पालन कीजिए। और तलाशी शुरू कीजिए। तलाशी के वक्त आपको घर के अंदर रहना होगा। तलाशी आपके सामने ही होगा। माटी सा मुझको बेटा ठीक से बैठी हो ना, आगे का रास्ता ठीक नहीं है। अगर स्कूटर हिले डुले तो डरना मत, हम आपको गिरने नहीं देंगे। पापा, हम जानते हैं आप हमको कभी गिरने नहीं देंगे। पापा तो हमको हमेशा संभाले, लेकिन क्या हम आज पापा को संभाल पाएंगे? उनकी अफसर बिटिया बनकर उनके मान सम्मान को बचा पाएंगे? अरे गजब। अरे अरे क्या गजब लग रहे हैं हम ये पोस्टर में भाई, है? पूरा भागलपुर में जहां चाहे वहां पोस्टर लगाइए। और हाँ, एक पोस्टर वो बीडीओ ऑफिस के सामने जरूर लगवाइएगा, और ऐसे लगवाइएगा कि आते जाते वो पोस्टर पर सबका नजर पड़े। आज ही लगा देता हूँ भैया जी। सुनिए, वो रवि और हमरे पिंटू के बीच झगड़ा हुआ है। वो रवि अपने लोगों के साथ अपने पिंटू को मारा। हमको ये सब पता है। आपको पता है? और आपने हमको बताया तक नहीं, काहे? अरे कैसे पता थे आपको? आप माँ हैं उसकी। वो मदन से बात किए हैं, अब वो ठीक है। यही फर्क है माँ और बाप के बीच। गंगा देवी, गंगा देवी, हम आपसे वादा करते हैं
बहुत जल्द आपका दोनों बेटा लोग हमारा साथ होंगे। चलिए हम लोग अपना चुनाव प्रचार का तैयारी का प्लानिंग करते हैं। आप लोग ये पोस्टर वोस्टर समेटिए, हम बाकी का बंदोबस्त करते हैं। तनी सुनो तो हमारा लिए एगो साइकिल का बंदोबस्त कर दो। हाँ हाँ ठीक। और भैया जी हमारे पास तो जीप कार सब कुछ तो है, फिर ये साइकिल वा काहे के लिए? देखो भाई, जनता के सामने जनता बनकर ही जाना चाहिए, तभी उनको भरोसा होगा। हम भी साइकिल पर ही जाएंगे वोट मांग। अरे गजा जी सर। कृष्णा राज, जिस एनजीओ घोटाले में आपके पिताजी का नाम सामने आया है उसकी जांच आपको खुद करनी है। पापा, अब आप ये चश्मा बदल दीजिए और अपना आँख का टेस्ट करवा के एक नया चश्मा ले लीजिए। बेटा बनवा लेंगे जब तुम पीटीओ बन जाओगी ना, नया बनवा लेंगे। चलो अंदर, बाहर चल के देखते हैं। अच्छा बताओ बेटा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में हुआ था। पापा, ये कुर्सी पुराना हो चुका है, हम जल्द ही आपको एक नया कुर्सी लेके देंगे। अरे बेटा, इसको बदलने की कोनो जरूरत नहीं है। इस कुर्सी में एक कील ठोकेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पालिश करा देंगे, नहीं हो जाएगी। मैडम, ये विद्या बाबू का कुछ कागजात मिला है जिसमें उनका आर्थिक लेन देन का कुछ रसीदें और
उनका बैंक का पासबुक भी है। हमको थोड़ा समय दीजिए। जी। जी सर। कृष्णा राज, जिस एनजीओ घोटाले में आपके पिताजी का नाम सामने आया है, उसकी जांच आपको खुद करनी है।